हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे सुरम्य स्थल एवं गांव हैं जो अभी तक पर्यटकों की दृष्टि से अछूते रहे हैं। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आकर आप प्राकृतिक सौंदर्य के सानिध्य में भगवती बगलामुखी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। जिला मुख्यालय मंडी से 20 किलोमीटर की दूरी पर पंडोह में चंडीगढ़ लेह राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बाईं तरफ ब्यास नदी और बाखली खड्ड के संगम पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा एक झील का निर्माण किया गया है। झील के नीले जल पर झिलमिलाती तरंगें अनायास ही यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। झील के बनने के बाद एक कोने पर स्थित बाखड़ी गांव पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनने लगा है। गांव के नीचे की तरफ झील के मध्य एक टापू में हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नेचर पार्क का निर्माण भी किया गया है, जहां पर पर्यटक कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। पार्क से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ एक धार पर दूर से ही पीले रंग के झंडे दिखाई देते हैं, इसलिए पर्यटक एवं श्रद्धालु यहाँ पहुँचने के लिए उत्सुक रहते हैं। वाहन से उतरकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए झील सहित आसपास का खूबसूरत दृश्य मन को मोह लेता है। सड़क से लगभग 80-90 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भगवती बगलामुखी का शिखर शैली का पुरातन मंदिर देवी के प्रति आस्था का भाव जगाते हुए नतमस्तक होने को प्रेरित करता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रस्तर मूर्ति पीले रंग के कपड़ों से लिपटी हुई है। शास्त्रों में वर्णन हुआ है कि देवी बगलामुखी स्वयं पीत वर्ण होती हुई पीत वर्ण के ही वस्त्रभूषण एवं माला धारण किए हुए एक हाथ में शत्रु की जीभा और दूसरे हाथ में मुद्गर धारण किए हुए रहती है। कहते हैं कि जब सतयुग में एक बार पृथ्वी जलमग्न होने लगी, तब श्री हरि विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के किनारे भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तब प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी ने सरोवर से बाहर निकलकर उन्हें दर्शन दिए थे और पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाया था। उसी तरह बाखड़ी में भी देवी पिंडी रूप में एक सरोवर से प्रकट हुई है। देवी के यहाँ स्थापित होने के बारे में पुजारी का कहना है, एक धामी था, इसका हो गया द्रंग से आया ना गए तो वहाँ से आई है पिंडी उनके बैग में। उसके बाद अब के आंधे आंधे 3-4 बार इन्होंने रास्ते भी फेंक दिए। फिर सातू बोलते हैं, सातू के तब बैग में भी हाजिर हो गई है। उसके बाद पहुँचते पहुँचते पहुँच गई भी द्रंग भी छठी फिर भी आ गई है। फिर उसके बाद मंडी में आड़ी में उसमें फेंक दी। उसके बाद जो वो बंदा आया मंडी से, फिर उसके बाद कोई महीने बाद लगी उन खेल आने के बाद वो गिर गया था, चल गया खेल में आड़ी में। 18 दिन के बाद निकली वो पिंडी धड़ से लेके पहुँच गई आपके बार फिर उसने अपना स्थान लिया, फिर हुई उधर स्थापना उसकी। मंदिर प्रांगण में शिल्पियों द्वारा पत्थर पर उकेरी गई विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजित हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व की हैं। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु भक्तों का आना लगा रहता है। श्रद्धालु अपने काम के सफल होने की कामना लेकर यहाँ आते हैं। जब कार्य सिद्ध होता है तो देवी के चरणों में आकर धन्यवाद करना भी नहीं भूलते।
देवी की मूर्ति श्रावण मास में सरोवर से बाहर आई थी, अतः श्रावण की संक्रांति को यहाँ बड़ा मेला लगता है। इसके अतिरिक्त बैसाख और माघ मास में भी देवी का उत्सव मनाया जाता है। बाखली गांव में स्थित देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए पंडोह से 8 किलोमीटर वाहन योग्य सड़क बनी हुई है। हिमाचल सरकार यहां तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से रोपवे का निर्माण भी कर रही है, ताकि कुल्लू मनाली लाहौल जाने वाले पर्यटक इस स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकें और देवी बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा को सुखद बना सकें। ये थी बाखली गांव की विशेषता। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल और इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य करें।